नमस्कार। आज आपके सामने एक बार फिर से तैयार है। कल बात हुई थी अपने कि निविदा और विज्ञप्ति तो ऐसे महत्वपूर्ण परिपत्र हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षाओं में 12वीं कक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। निविदा के बारे में हम कल बात कर चुके हैं। आप दोनों में से एक प्रश्न जरूर तैयार रखें। आज हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण परिपत्र के बारे में बात कर रहे हैं जिसे विज्ञप्ति के नाम से जाना जाता है। पहले सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। क्या होता है विज्ञप्ति, किसको कहते हैं? देखिए, सरकार के जितने भी ऑफिस है, महत्वपूर्ण संगठन है या गैर सरकारी संगठन है, अर्ध सरकारी निजी संगठन, अपने कार्यालय से संबंधित किसी महत्वपूर्ण सूचना, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, कोई घोषणा, कोई जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो सूचना प्रसारित की जाती है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। हालांकि परिभाषा से परीक्षा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा माइंड जो है इतना ब्रॉड होना चाहिए कि हम किसी चीज को आसानी से हृदयंगम कर सकें। विज्ञप्ति से ही मिलता जुलता एक शब्द और है, विज्ञापन। एक होता है अधिसूचना। देखिए, विज्ञापन भी एक तरह की जानकारी ही है, लेकिन ये प्रोफेशनल रूप से होती है, व्यावसायिक रूप। जब बिक्री को बढ़ाने के लिए जो सूचना जनता तक, लोगों तक पहुंचाई जाती है, जिसका उद्देश्य पूर्णतः शुद्ध रूप से व्यावसायिक होता है, वो विज्ञापन कहलाता है। अधिसूचना भी महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों को लोगों तक पहुंचाने का ही परिपत्र है, लेकिन इसका जो माध्यम है वो सरकारी गजेट होता है। जब कोई सूचना, विज्ञप्ति गजेट में प्रकाशित होती है तो वो अधिसूचना कहलाती है। हमें अपनी परीक्षा की दृष्टि से बात करनी है विज्ञप्ति की ओर। सबसे पहले हम विज्ञप्ति का फॉर्मेट समझ लेते हैं, उसके बाद एक विज्ञप्ति देखते भी हैं और एक विज्ञप्ति लिखते भी हैं। चलिए फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। कैसा होता है विज्ञप्ति का फॉर्मेट? कल भी मैंने बताया था। सामान्यतः सभी कार्यालय पत्रों की शुरुआत जो है, जो आरंभ की 2 लाइनें होती है, फिर उसके बाद उसकी बॉडी और फिर समापन, वही तरीका। सबसे पहले कार्यालय, पद का नाम, कार्यालय का पता, फिर इस लाइन को पूरा करते हुए इस तरफ क्रमांक। एक बार फिर से बता देता हूं, कल भी बताया था। क्रमांक सामान्यतः कैसे लिखे जाते हैं? इन सभी का प्रथम वर्ण लेते हुए, जैसे हम अपने नाम का लेते हैं। किसी का नाम रतनलाल कुमावत है तो वो RL कुमावत लिखता है ना, इस तरह से। तो इसका का ले लिया, पद नाम का प ले लिया, कार्यालय का का ले लिया, एक ऑब्लिक, जो वर्ष अभी चल रहा है 2026, कोई भी एक पत्र क्रमांक, क्योंकि सभी कार्यालयों में एक रजिस्टर का संधारण होता है, पत्र क्रमांक उससे लिए जाते हैं, लेकिन हमें तो परीक्षा के हिसाब से कोई भी एक क्रमांक दे। इस तरफ दिनांक, ये लाइन पूरी कर ली। अब आगे एक लाइन छोड़ते हुए यहां आप लिख दीजिए विज्ञप्ति।
संख्या कौन सी विज्ञप्ति है तो एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। 18, 12, 23 जो भी है, यहां से आपकी बॉडी शुरू हो जाएगी विज्ञप्ति की। सामान्यतः विज्ञप्ति सर्वसाधारण को सूचना देने के लिए होती है या उस संगठन उस कार्य से जुड़े हुए लोगों को सूचना देने के लिए होती है। यह बात आपको प्रश्न की भाषा में से पकड़नी होगी। जो प्रश्न आपको पेपर में दिया हुआ होगा उससे आपको देखना है कि किस चीज के लिए सूचना जारी की जा रही है, किस चीज के लिए विज्ञप्ति जारी की जा रही है। तो सामान्यतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, और फिर आगे मान लो कोई बैंक है, शहर में पहले किसी और जगह था, बस स्टैंड के पास था, अब उसकी जगह बदल दी गई है, तो सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एसबीआई बैंक की बस स्टैंड शाखा को स्थान परिवर्तित करते हुए दिनांक इतने तारीख से वर्तमान में कहां पे संचालित किया जाएगा, कॉलेज रोड के सामने संचालित किया जाएगा, सो सूचित रहे। बस 2 या 3 लाइन, जो प्रश्न में आपको भाषा दे रखी है, जो प्रश्न में आपको सूचना दे रखी है, उसी को आपको यहाँ अच्छे शब्दों में ऑफिशियल लैंग्वेज में रखना है। हो गया काम मोटे मोटे तौर से। ये खाका आपको दिमाग में रखना है। अगर इतना भी खाका आप बना लेते हैं और यहाँ लिखा गया मैटर मान लो कुछ कमजोर भी है तो भी आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। यहाँ आप बढ़ते हैं समाप्ति की ओर। वही जहाँ बॉडी खत्म हुई है उस लाइन को पूरा छोड़ते हुए, आगे वाली लाइन को भी पूरा छोड़ते हुए यहाँ पे हस्ताक्षर। क्योंकि प्रैक्टिकल रूप से तो कार्यालय पत्र जब लिखा जाता है तो वहां हस्ताक्षर के नीचे सील लग जाती है। यहाँ अपने को वही सील लिखित रूप में बनानी है। इस लाइन को पूरा छोड़ दिया, आगे वाली लाइन भी खाली छोड़ते हुए हस्ताक्षर के नीचे पद का नाम या आजकल अधिकारी का नाम भी लिखा जाता है, दोनों ही सही है, और नीचे कार्यालय का पता। ये 3 लाइन में पूरा हो जाएगा। ये देखिए विज्ञप्ति का जो एक सरकारी फॉर्मेट है जो सामान्यतः काम में लिया जाता है। इसमें अलग अलग कार्यालयों में, अलग अलग राज्य सरकारों में, केंद्र सरकार में कुछ फॉर्मेशन चेंज भी होती है। कई बार यहाँ विज्ञप्ति का शीर्षक भी दे दिया जाता है, जैसे स्थान परिवर्तन की सूचना। अभी जो अपन ने बात की है बैंक के स्थान परिवर्तन की, स्थान परिवर्तन ऐसे शीर्षक दे दिया जाता है विज्ञप्ति का। नहीं दे तो भी कोई बात नहीं, शीर्षक देते हैं तो अच्छी बात है। मान लो परीक्षा तिथि में बदलाव की कोई विज्ञप्ति जारी की जा रही है तो यहाँ लिख दीजिए परीक्षा तिथि बदलाव की सूचना, परिवर्तन की सूचना, इस तरह से। चलिए एक विज्ञप्ति हम जो है प्रैक्टिकल रूप से देख भी लेते हैं। ये रही आपके सामने एक विज्ञप्ति तैयार है। सबसे पहले ये राजस्थान सरकार कार्यालय, और ये निविदा है। ये रही विज्ञप्ति। कार्यालय जिला कलेक्टर भू अभियंता टोंक, ठीक है, ये क्रमांक हो गए। भू अभियंता टोंक, ये यहां तक 2020 क्रमांक आ गई। ये इसकी दिनांक आ गई। ये लिखा हुआ है यहाँ विज्ञप्ति। क्योंकि विज्ञप्ति का शीर्षक यहाँ नहीं दिया गया है, आप चाहे तो दे भी सकते हैं। फिर वही बात, यह सूचित किया जाता है कि यह कार्रवाई चल रही है और अनुपस्थित है, अन्यथा अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। और यहाँ हो गया, कौन है जारी करने वाले भाई? जिला कलेक्टर भू अभिलेख टोंक। ये एक विज्ञप्ति का सामान्य फॉर्मेट है। हम अभ्यास के लिए जल्दी से एक विज्ञप्ति लिख भी देते हैं। देखिए, चलो सबसे पहले ऊपर राजस्थान सरकार, या प्रश्न में मान लो इस तरह से दिया हुआ है, केंद्र सरकार से संबंधित है,
तो आप भारत सरकार लिखें, समझ में नहीं आ रहा है तो दोनों नहीं लिखें, आप सीधा कार्यालय का नाम लिख दें। मैं एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। प्रश्न यह है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से स्थानीय परीक्षाओं की तिथि में बदलाव संबंधी एक विज्ञप्ति जारी कीजिए। एक बार वापस बोल रहा हूं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से स्थानीय परीक्षाओं के तिथि में परिवर्तन से संबंधित सूचना हेतु एक विज्ञप्ति जारी कीजिए। चलिए लिख देते हैं यहाँ। सबसे पहले कार्यालय, पद का नाम, कौन है अधिकारी जिसके यहाँ से विज्ञप्ति जारी हो रही है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। अब पता आ जाएगा राजस्थान बीकानेर। ये लाइन पूरी। पर यहां इस तरफ क्रमांक देखिए, क्रमांक कैसे बनाते हैं। कार्यालय से का ले लिया, निदेशक से नी ले लिया, माध्यमिक से मा ले लिया, शिक्षा से सी, रा पी, पब्लिक 2026, विज्ञप्ति क्रमांक 38। यहां पे लिख देते हैं हम दिनांक 3 फरवरी 2026। हो गया, 25% काम अपना हो गया है। अब यहां लिख देते हैं विज्ञप्ति। परीक्षा में भी आपको इसे ब्लॉक में बंद कर देना है। विज्ञप्ति संख्या दे दीजिए 310 दे दीजिए, ये पत्र क्रमांक है। यहां पर आप चाहें तो संख्या नहीं भी दें, सिर्फ इतना ही बॉक्स बना सकते हैं, सिर्फ विज्ञप्ति लिख सकते हैं तो भी बढ़िया है, कोई गलत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ एक शीर्षक भी दे सकते हैं, परीक्षा तिथि परिवर्तन सूचना, परीक्षा तिथि परिवर्तन सूचना। ये नहीं देना चाहें तो भी कोई बात नहीं, भले ही आप इसको छोड़ दें। अब आ जाती है अपने बॉडी मुख्य बात। यहां से बोल देता हूं मैं, सूचित किया जाता है कि प्रदेश भर में आयोजित होने वाली स्थानीय परीक्षाएं जिनका आयोजन दिनांक भी एक दिनांक लिख दी 10 फरवरी 2026 से होना था, उन्हें स्थगित किया जाता है या अपरिहार्य कारणों से, शब्द आपको याद रखना है, अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है या उनकी तिथि परिवर्तित की जा रही है। अब स्थगित कर दिया है तो नई तिथि भी डाल दीजिए। परीक्षाओं का आयोजन अब दिनांक 21 फरवरी 2026 से शुरू होगा। बस हो गया। अब एक दो बातें अपने मन से आप चाहें, यदि आपको अपने हृदय में उपज रही है तो और भी जोड़ सकते हैं कि यथा समय समय सारणी घोषित कर दी जाएगी, सभी को यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप 2-3 लाइन, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कैसा लिख पाते हैं। चलिए समापन की ओर। सूचित रहे, यहां तक अपनी बॉडी खत्म हो गई। जो अपना मैसेज था, जो जरूरी सूचना थी, वो यहां तक आ गई। इस लाइन को पूरा छोड़ दिया। अब इस लाइन को छोड़ते हुए यहां हस्ताक्षर, यहां अधिकारी का नाम तो चूंकि पेपर में दिया हुआ होता नहीं है, तो आप यहां सीधा लिख दीजिए निदेशक। बस एक लाइन में सिर्फ पद का नाम ही लिखना है, यूं नहीं आप इसी के पीछे लिखना शुरू कर दो माध्यमिक शिक्षा, या सरपंच यहाँ लिखा है तो ग्राम पंचायत इसी के पीछे लिख दो, ऐसा नहीं करना। यहाँ लिखिए निदेशक के बाद में माध्यमिक शिक्षा राजस्थान और यहाँ बीकानेर। यह एक विज्ञप्ति जो है अपने पूरी हो गई है। इसी तरह से आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए सुंदर शब्दों में, सुंदर लेखनी में एक विज्ञप्ति लिखनी है। निश्चित रूप से आप
अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।